नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कि जैसे कि हम इस समय जो है ग्रुप डी की जो है एक मूलतः नोटिफिकेशन आ चुका है, इम्पॉर्टमेंट नोटिस आ चुकी है और आपको पता है कि 32,000 वैकेंसी जो है ग्रुप डी में फिर से बहाली हुई है एनटीपीसी के बाद। तो एक तरफ से स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक ही है, लेकिन पोस्ट को बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 60 या 70 हज़ार के आसपास होना चाहिए था। बहरहाल जो भी है, फिर भी फार्म आप लोग भरिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये वैकेंसी आगे चल करके बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पहला क्लास था बायोलॉजी का कोशिका के बारे में है, जिनमें हम बताए थे कि खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में वर्णन किया था। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में पिछली क्लास में बताए थे, तो ल्यूएन हॉक ने उसकी खोज की थी। अगर कोशिका की अध्ययन की बात किया था हमने पिछली क्लास में, तो साइटोलॉजी किया था पिता रॉबर्ट हुक, जबकि भारतीय कोशिका का जो सिद्धांत यानी उनका पिता जो कहा जाता है वो अरुण कुमार को कहा जाता है। तो इस तरीके से कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इस तरीके से मानव शरीर की जो है सबसे छोटी जो कोशिका थी वो स्पर्म होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है, लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। तो इस तरीके से संसार की सबसे छोटी कोशिका की अगर वर्ड की बात करें तो ये माइकोप्लाज्मा होगी, जबकि संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये है शुतुरमुर्ग के अंडे की बात होगी। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। और इस तरीके से जो है तो कोशिका के बारे में हमने बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो है नया जो ऐड करने वाले हैं, कोशिकाओं के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी सभी जीवधारियों में कोशिकाएं होती हैं, तो उनके आधार पर जीवधारियों को कितने वर्गों में जो है बांटा गया है। तो कोशिकाओं के आधार पर जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें एक से अधिक यानी लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिका जो होती है वो जीवाणु में होती है, अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है और यूग्लिना में होती है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें एक कोशिका होती है, जबकि बहुकोशिकी में पादप यानी पेड़ पौधे और जंतु यानी हम और जो जीव जंतु यानी जानवर जो हैं इन सब में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कोशिकाओं के आधार पर 2 पार्टों में बांटा गया है जीव को, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। इसके बाद है केंद्रक की संरचना के आधार पर, यानी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, उसकी संरचना के आधार पर कोशिकाएं क्या होती हैं। तो पहला जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, कोशिकांग जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। अगर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो मोनरा जो है इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिनमें केंद्रक और कोशिकांग दोनों अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका है जिनमें केंद्रक भी होता है, कोशिकांग भी होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोनरा के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं धरती पे, सब में ये कोशिकाएं जो होती है यानी यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अगर कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था स्लाइडन एवं स्वान ने किया था, जबकि इसका विस्तार जो किया था रुडोल्फ विर्चो ने किया था, यानी विर्चो ने किया था। तो इस तरीके से ये ध्यान देनी बात है कि प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था, जबकि विस्तार जो है रुडोल्फ विर्चो ने किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा थर्ड पार्ट जब आएगा तो उसमें कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में हम वर्णन करेंगे, और 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। तो अगले क्लास के लिए इंतजार करिए। हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।